मैं अगर मंत्री होता और अधिकार होता तो मैं उन साधुओं को सेना भेजकर भगा देता, जरूरत पड़ने पर गोलियां भी बरसाता। ऐसा बयान किसी इस्लामिक आक्रमणकारी ने नहीं अपितु भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। ये वही अंबेडकर है जिसकी फोटो पर माला चढ़ाते नेता नहीं थकते। फिल्मों में, कोर्ट में, थानों में पीछे चित्र लगाया दिखाया जाता है। कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया। ये बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं को अंबेडकर का भक्त साबित करने में लगे ही रहते हैं। ऐसा वक्तव्य जिस व्यक्ति ने दिया उसे 1990 में जनता दल की सरकार, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे रखा था, भारत रत्न दिया गया। आइए अब उस विषय और उसके संदर्भ को जानते हैं जिस पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साधुओं को भगाने और आवश्यकता पड़ने पर गोलियां चलवाने की बात कही थी। दरअसल 1954 में कुंभ में भगदड़ में लगभग 316 से 800 श्रद्धालु मारे गए थे। इस घटना के पश्चात हिंदू धर्म पर आक्रमण करने का एक अवसर मिल गया था। आपदा में अवसर आजकल ही नहीं ढूंढते, पहले के नेता भी ढूंढ लिया करते थे। अंबेडकर 1952 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार चुके थे और पहले तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी से चुनाव लड़वा के हरवाया ताकि अंबेडकर को ये एहसास हो जाए कि उसके पास कितना जन समर्थन है, जनादेश किसके पक्ष में है। फिर एहसान जताते हुए राज्यसभा भी पहुंचा दिया। 1954 में अंबेडकर ने फिर लोकसभा पहुंचने का प्रयास किया, पर इस बार तो चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। स्पष्ट है अंबेडकर का राजनीतिक जीवन समाप्त हो चुका था, परंतु मंत्री पद पाने की महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही थी। राजनीति में बने रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, पर जो लोग मारे गए उनके लिए सहानुभूति के दो शब्द नहीं कहे गए। इतनी घृणा साधु समाज के प्रति जानकर ही आश्चर्य होता है। अंबेडकर की घृणा ब्राह्मणों से तो समझ आती, पर हिंदू धर्म से इतनी नफरत शायद ही इस्लामिक आक्रमणकारियों के अतिरिक्त इतिहास में किसी अन्य में शायद ही देखने को मिले, जो साधुओं पर गोली चलवाने की बात कह दे, जो कि समाज की हर जाति और हिस्से से आते हैं। उन साधुओं की कोई जाति नहीं होती, वे सिर्फ सनातनी हिंदू ही होते हैं। तो जानते हैं ऐसा क्या कहा था अंबेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 भाग 3 के पृष्ठ संख्या 359 जो भारत सरकार छाप रही है में अंबेडकर का बयान लिखा है। कुंभ के मेले में नंगे साधुओं के पैरों तले कुचलकर हजारों लोग मर गए। धर्म के प्रति इतना अंधविश्वास और पागलपन विश्व के किसी देश में हमें दिखाई नहीं देगा। यह घटना क्या दर्शाती है? मैं अगर मंत्री होता और अधिकार होता तो मैं उन साधुओं को सेना भेजकर भगा देता, जरूरत पड़ने पर गोलियां भी बरसाता। स्पष्ट है अंबेडकर की घृणा और मंत्री पद न पाने की राजनीतिक विफलता की निराशा इस वक्तव्य से छलक रही है। गोली चलवाने की बात कहने का साहस अंबेडकर को संभवतः अंग्रेज सरकार में 4 साल मंत्री रहने के कारण आया होगा, या अपने जैसा ही निर्दयी स्वभाव क्रूरता को अंग्रेज पहले ही समझ चुके होंगे, तभी संभवतः मंत्री पद दिया। स्मरण रखना होगा कि ये वो नागा साधु परंपरा है जिसने अपना घर, परिवार, सर्वस्व त्याग कर इस्लामिक आक्रमणकारियों से लोहा लिया और अनेक बलिदान दिए और धर्म की रक्षा करी। किसी भीड़ वाली जगह में भगदड़ होना अत्यंत दुखद है, पर इसके लिए साधुओं को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं। व्यवस्था बना के रखना व्यवस्थापकों का कार्य है और कुंभ का व्यवस्थापन सरकार करती है, नागा साधु नहीं। पूरे देश भर से लोग कुंभ स्नान करने को एकत्रित होते हैं, धन व्यय करके सामान खरीदते हैं, व्यापारी लोग कमाते हैं। जो लोग रेल से चल के, बस से, अन्य साधनों से किराया देकर ईंधन व्यय करके आते हैं, लगभग सभी में सरकार कर लेती है। अर्थव्यवस्था में पैसा घूमता है और सरकार को आर्थिक लाभ मिलता है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि दुर्घटना न होने पाए। भगदड़ नागा साधुओं ने करी या उन्होंने पैरों से कुचलकर लोगों को मारा, ये कहने का साहस भी अंबेडकर को कैसे हुआ? भगदड़ में पीछे वाला आगे वाले की घबराहट के कारण पीछे वाले से कुचला जाता है, फिर उसके पीछे वाला भी ऐसा करता है। यह पूर्णतः एक दुखद दुर्घटना ही होती है जो मूलतः भय से उत्पन्न होती है। जिससे कोई अन्य कुचला जाता वो स्वयं भी किसी अन्य के द्वारा कुचला जा सकता है और साधु भी मरते हैं। पर अंबेडकर जैसे नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर मिल जाता है।
सनातन धर्म में हजारों वर्षों से चली आ रही मान्यताओं पर कुठाराघात करने का अवसर मिल जाता है। इससे भी शर्मनाक है कि हिंदुओं द्वारा चुने नेता ऐसे व्यक्ति को भारत का रत्न न केवल बताते हैं, आधिकारिक तौर पर देते भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल में ही अंबेडकर के चित्र को सम्मानित किया। यदि यही अंबेडकर आज जीवित होता तो गोली चलवा के भी कुंभ बंद करवा देता। ये तो वैसा हुआ जैसे बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी, जो कि मोहम्मद गजनवी का भांजा था, उसकी मजार पर हिंदू चादर चढ़ाते हैं, जिसने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया था, और यदि वह कब्र से निकल पाता तो सिर झुकाने वाले हिंदुओं का सिर पहले काटता। कुंभ में स्नान मूर्खता नहीं है, अपितु ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना जिसने पूरे जीवन देश और धर्म से गद्दारी करी सम्मानित करना महामूर्खता है। कुंभ में दुर्घटनाएं होती है, उसको रोकने के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। एक समय में कितने लोग स्नान करेंगे, कितनी देर करेंगे, ऐसे नियम बनाने चाहिए। हर क्षेत्र में कितने लोग रहेंगे, घनत्व तय करना चाहिए। कुंभ से कहीं अधिक बार भगदड़ काबा में हज करने वालों में होती है। वर्ष 2015 में 2000 लोग हज में मारे गए थे, वही 2006 में 346, 2004 में 251, 1997 में 340, 1994 में 270, 1990 में 1426 लोग मारे गए थे। मजाल है कि किसी मुस्लिम ने ऐसा कहा कि अंधविश्वास के कारण लोग मारे गए। सोचिए, अगर कोई कहता तो उनका समाज उनका क्या हश्र करता। पर अंबेडकर ने बार बार अनेकों बार हिंदुओं का, उनके देवी देवताओं का अपमान किया और हिंदुओं ने पलट के उसे भारत रत्न दे दिया। धन्य है भारत का लोकतंत्र और चुने हुए नेता। जानकारी उपयोगी लगी हो तो औरों के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।